कर्म तो फल देता ही है, हम्म, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, दोनों कर्म फल भोगना ही पड़ता है। राजा अपनी राजाई बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों कमा देते हैं। हम्म, कर्म बंधन तो आत्माओं में आता ही है, उसका कर्म बंधन का रिकॉर्ड उसकी आत्मा के एक आसपास आवरण बनता है। हम्म, जैसे आत्मा परम प्रकाश से बनी है, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी बोल दिया ना, पूरे ब्रह्मांड का जब तक विनाश नहीं होता तब तक आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा के आसपास जो आवरण चढ़ता है, जो जन्म मरण के चक्र में आती है आत्मा है, चाहे सूक्ष्म लोक में भी आत्मा निराकारी होती है, वो परम धाम में होती है। तो निराकार शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ते हैं, तो क्या मनुष्य को नहीं लागू पड़ेंगे? शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ते हैं, देवताओं को भी लागू पड़ते हैं। देवताओं का पुण्य का हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो देवता भी मनुष्य बन जाते हैं। तो ऐसा कर्म बंधन कोई देखता नहीं है, मगर वो चोर चोरी कर रहा है, जो भी कर्म देखा मुझे कोई नहीं देखता, मगर वो जो सोचता है तो उसके सोचने से जो वाइब्रेशन बनता है, जो मन की तरंगे बनी, सोच जो बनी, वो वायुमंडल में फैल जाती है ना, फटाफट फटाफट पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है। वायु तत्व के एक एक सेल में जाती है ना। सोचना माना मन की तरंगे बनना माना, मन की तरंगों में कौन सा पावर होता है? आत्मा की पावर होती है ना। तो आत्मा अगर परम तत्वों से बनी है तो आत्मा की पावर के साथ उसकी सोच जाती है। वायु तत्व के एक एक सेल में एक एक जीव की रिकॉर्डिंग पड़ी है, पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड पड़ा एक एक सेल में। और वो रिकॉर्ड भूलोक से ऊपर भूलोक में भी जाता है फैलता फैलता, फिर ऊपर स्वर्गलोक में भी जाता है, कभी स्टॉप नहीं होता। कर्म बंधन, रात को डरावने सपने आना भी ये तुम्हारा कर्म बंधन है। अब ब्रह्मापुरी तक तो ब्रह्मा के पास रिकॉर्ड गया सारा, तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी किसकी आराधना करते हैं? नहीं, वो माँ दुर्गा को लगाते हैं। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ही सारा ब्रह्मांड को चलाती है। हमेशा ब्रह्मांड की आदि शक्ति ही पूरे ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। और शिव तो परम आत्मा है ना, क्या है? नीचे से थ्रू ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा माँ दुर्गा के पास जाएगा, आदि शक्ति के पास जाएगा, आदि शक्ति से आदि शिव पर जाएगा, आकारी शिव पर, आदि शिव आकारी से निराकारी पर जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में तो व्याप्त हो ही गया, हर सेल में हर कोई प्राणी का रिकॉर्ड पड़ा है। तो निराकार के उपसर्ग का आवरण बन जाता है। शिव का भी रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? शिव का रचयिता है महाशिव, हर कोई क्रिएटर के पास नीचे से ऊपर तक रिकॉर्ड जाता है। तो रिकॉर्ड कहीं भी छिपता नहीं है, कोई कितना भी छिपाना चाहे। तो हमेशा कोई भी कर्म फल, नेगेटिव या पॉजिटिव फल पाने के लिए प्रतिकूल समय में विक्रम सामने आते हैं। आत्मा के कर्म बंधन ऑटोमेटिक तय होते हैं। आत्मा के कारण शरीर में जो कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, जो आकाश तत्व का होता है, आत्मा के आसपास कई लेयर्स होते हैं, उसमें सब रिकॉर्डिंग पड़ा होता है। और समय आने पर सारा का सारा कर्मफल मिलता ही है।